नॉलेज दिया है, बट अभी आई एम कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये तो मैंने कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के बारे में बात की, ये मैंने आपके पर्सनल लाइफ के स्ट्रेटेजी के बारे में बात की, बट गॉड ने क्या स्ट्रेटेजी की है मैनकाइंड के लिए, उस पर हम लोग अभी आएंगे। हालेलुया। गॉड की क्या स्ट्रेटेजी रही है इंसान के लिए। हालेलुया। व्हाट हैज बीन गॉड्स स्ट्रेटेजी फॉर मैन विल कम, बट गॉड स्ट्रेटेजी फॉर मैन। सबसे पहले तो जेनेसिस में थोड़ा अभी ये थोड़ा नाउ आई एम गोइंग इनटू द स्पिरिचुअल साइड ऑफ इट। ओके, अभी थोड़ा स्पिरिचुअल पे जा रहे हैं, राइट। हम लोगों ने अभी मैनेजमेंट का ज्ञान लिया, राइट। अभी हम लोग थोड़ा स्पिरिचुअल पे जाएंगे थोड़ा स्पिरिचुअल पे, बिकॉज आपको सक्सेसफुल बनाने वाला यीशु ही है। यीशु ही नहीं समझ में आया तो सक्सेस भी भूल जाओ, राइट। सो फर्स्ट अगर आप फर्स्ट पिलर की बारे में देखेंगे यहाँ पे, राइट, प्रभु ने, सो गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड देम मेल एंड फीमेल एंड ही क्रिएटेड देम, thus says Genesis 1:27। ओके, तो प्रभु ने इंसान को बनाया। सबसे पहली स्टोरी एडम और ईव को बनाया। ओके, स्टोरी समझो अभी, स्ट्रेटेजी प्रभु की क्या स्ट्रेटेजी रही है, राइट। क्रिएशन ऑफ मैन, राइट। नाउ इफ यू लुक एट दिस जॉन 1:1, नाउ थोड़ा यीशु कौन है थोड़ा समझना पड़ेगा हमको। जॉन 1:1 में इट सेज, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। सबने पढ़ा है वचन, राइट। थोड़ा इसको मैं सिंपल तरीके में इंटरप्रेट करूंगा, राइट। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, राइट। वर्ड का मतलब क्या हुआ? जीसस। वर्ड कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, राइट। वर्ड का मतलब हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु का शब्द बोले तो यीशु है। सो इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, आरंभ में वर्ड था, मतलब आरंभ में कौन था? यीशु था। एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, इसका मतलब क्या हुआ? शब्द जो होता तो देवाकडे होता, राइट। शब्द कौन आहे परत? शब्द कौन आहे? यीशु आहे, राइट। सो जीसस वॉज विद गॉड एंड द लास्ट वर्ड सेज एंड द वर्ड वॉज गॉड। द वर्ड वॉज गॉड, शब्द म्हणजे काय? म्हणजे यीशु देव होता। इसको अगर वो जस्ट चेंज दैट वर्ड जो आ रहा है ना, शब्द आ रहा है, उसको यीशु करके पढ़ो अभी वापस। आमेन, हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी परमेश्वर ने बोला लेट देयर बी लाइट, क्या हुआ? उनके मुख से क्या निकला? शब्द निकला, राइट। शब्द निकला और शब्द ने कार्य किया। इसका मतलब दुनिया जो रचाई, किसने रचाई? शब्द ने रचाई। शब्द कौन है? इसका मतलब क्या हुआ? यीशु ने दुनिया बनाई। किसने बनाया? क्योंकि यीशु परमेश्वर का शब्द है। आमीन। देखो, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में आपको दे रहा हूं, ओके। पीपल विल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। आपको सक्सेसफुल बनना है, मेरा माइंड में आपको दे रहा हूं। मैं यीशु को ऐसे देखता हूं, ओके। यीशु ने दुनिया बनाई बिकॉज वो वर्ड ही है, राइट। इसका मतलब क्या? पूरा साइंस, पूरा नॉलेज इंसान के अंदर, इंसान के बॉडी के अंदर किसको पता है? यीशु को पता है, राइट। यीशु ने बनाया, राइट। एंड देन जॉन 6:46, राइट, इट सेज नो वन हैज सीन द फादर एक्सेप्ट द वन हु इज फ्रॉम गॉड, ओनली ही हैज सीन द फादर। जॉन 6:46, इसका मतलब क्या हुआ? कि पिता को किसी ने देखा ही नहीं है, ओनली हु इज फ्रॉम गॉड, राइट। मतलब पिता को किसी ने भी आज तक देखा नहीं है। तो इसका मतलब मोसेस किसको देख रहे थे फिर? अगर पिता को किसी ने नहीं देखा तो मोसेस किसको देख रहे थे? किसको देख रहे थे फिर? जीसस को देख रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? ओल्ड टेस्टामेंट में या ऑल न्यू टेस्टामेंट में गॉड इज द सेम। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, गॉड इज द सेम। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, राइट। गॉड इज द सेम। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ओके। गॉड इज द सेम। गॉड ने इंसान को बनाया, इतना समझो, यीशु ने बनाया, राइट। इतना समझ में आया फर्स्ट फेज। और उसके बाद क्या हुआ? सबको पता है स्टोरी। इंसान ने पाप किया और क्या हुआ? ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, प्रभु से दूर हो गया क्योंकि इंसान ने पाप किया, राइट।
और उसका सोल्यूशन प्रभु ने क्या किया, वो टाइम पे इज़राइल में इज़राइल खड़ा किया, राइट। और उन्होंने एक टेम्पररी सोल्यूशन दिया उनको। क्या दिया? टेम्पररी सोल्यूशन कि बॉस ठीक है, अगर सिन है, सिन को कवर करने के लिए देयर शुड बी सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। तो मेमने को काटो, रैम को काटो, इसको काटो, ताकि फिर पाप कवर हो जाए, ढक जाए। परमानेंट सोल्यूशन नहीं दिया, बट टेम्पररी सोल्यूशन दिया ओनली फॉर इज़राइल। एक सेलेक्टेड लोगों के लिए उन्होंने एक सोल्यूशन दिया। और वो इतना खतरनाक सोल्यूशन था कि प्रीस्ट को भी रस्सी बांध के अंदर जाना पड़ता था कि अगर उसने कुछ गलत कर दिया उधर ही मरेगा वो। परमेश्वर इतने महान, पवित्र और कंज्यूमिंग फायर है। क्या है? भस्म करणारी अग्नि आहेत परमेश्वर। ओके, स्टे विथ मी। टेम्पररी सोल्यूशन दिया, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि टेम्पररी सोल्यूशन होने के बाद फिर फाइनली थर्ड पिलर पे आते हैं, परमानेंट सोल्यूशन दिया यीशु के द्वारा। वंस एंड फॉर ऑल सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफर्ड। अभी बस इंसान को यीशु मसीह पे विश्वास करना है और जीवन पाना है। पूरा पापों का वन फाइनल सोल्यूशन यीशु मसीह, वही सेम परमेश्वर ओल्ड टेस्टामेंट के न्यू टेस्टामेंट में आए और अपने आप को क्या किया? ऑफर किया और पूरे पापों को वन शॉट में लेके चले गए। ये क्या किया? परमेश्वर यीशु मसीह ने किया। परमानेंट सोल्यूशन, पाप का पूरा प्रॉब्लम वन शॉट में सॉल्व कर दिया। मिशन पे थे परमेश्वर, पाप विरहित थे, एक ही माइंड पे आए थे कि बॉस दुनिया को सेव करना है, सेव करके वो निकल गए। सो दैट वाज दैट परमानेंट सोल्यूशन दैट गॉड गेव मैनकाइंड थ्रू जीसस क्राइस्ट, राइट। विथ मी? इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और जब भी परमेश्वर ऊपर गए तो क्या बोल के गए हमको? नाउ लेट्स कम टू दिस विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, द ग्रेट कमीशन। ओके, द ग्रेट कमीशन। Matthew 28:18-20 I will read, and I will want somebody to read this in Marathi also. Matthew 28:18-20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Hallelujah. And after that, all the disciples went across the world making disciples and sharing the gospel to the entire world. यीशु ने बोला, who said resurrected Christ? 3 दिन के बाद प्रभु जीवित हुए और ऊपर जाने के पहले उन्होंने ये किसको असाइनमेंट दिया? उनके शिष्यों को। आप और मैं कौन है? प्रभु यीशु के शिष्य हैं। ओके, तो ये समझो आप कि ये जो ग्रेट कमीशन है, राइट, हमको प्रभु यीशु ने बाइबल में ये लिखा है कि हमको गॉस्पल जो है लॉस्ट दुनिया को देना है। क्या करना है? गॉस्पल हमको लॉस्ट दुनिया को देना है। आमेन, आमेन। तो आपका कोई भी टैलेंट रहे, आप भले मिलियनेयर बनो, बिलियनेयर बनो, IAS ऑफिसर बनो, IPS ऑफिसर बनो, प्रभु तुमको बनाएगा। बट ये जो ग्रेट कमीशन है, इसके व्यतिरिक्त, राइट, इसके अलावा कोई मैन का काम ही नहीं है, किसी बिलीवर का कोई काम नहीं है। आमेन, क्या समझ में आया? इसके अलावा हमारा कोई भी लाइफ का अगर गोल, अगर आपका कोई भी टारगेट हो इसके साथ अलाइन नहीं हो रहा है ना, तो आपका लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। वेरी फ्रैंकली आई एम सेइंग, ओके, जब तक आपका लाइफ ग्रेट कमीशन को कंट्रीब्यूशन नहीं देता, तब तक प्रभु को भी आपके लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। जब तक ग्रेट कमीशन में आपका कोई रोल नहीं है, तब तक प्रभु को भी आपके लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमको ये देखना है हम किस तरह ये ग्रेट कमीशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हालेलुया, वेरी इंपॉर्टेंट। सब देखो, ये स्ट्रैटेजी मैंने सब बता दिया, इंसान गॉड की क्या स्ट्रैटेजी रही है, राइट। जब तक ग्रेट कमीशन में आपका रोल नहीं है, आपका पोजीशन ग्रेट कमीशन में नहीं क्रिएट कर रहे हो, तब तक आपका सक्सेस का जर्नी स्टार्ट ही नहीं होगा। बिकॉज दिस इज द माइंड
ऑफ क्राइस्ट। हमने क्या बोला? वी नीड टू बी रिन्यूइंग आवर माइंड बाय द माइंड ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट किसके बारे में सोच रहा है? दुनिया के बारे में सोच रहा है। और अगर हम दुनिया के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम प्रभु के जैसे सोच ही नहीं रहे। आमेन। बहुत सिंपल तरीके में मैं समझा रहा हूं, राइट? दिस इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट। इसके अलावा कोई माइंड ऑफ क्राइस्ट नहीं है। बिकॉज अगर सुसमाचार आप शेयर नहीं करोगे, स्प्रेड नहीं करोगे, दुनिया तो किधर जा रही है आपको पता ही है, राइट? जब तक सुसमाचार नहीं जाएगा इंसान के पास, उसका तारण पॉसिबल ही नहीं है, बाइबल कहता है। तो आपका काम है ये चीज में योगदान देना। वो भले आपका टैलेंट हो, आप कल को जाके 100 करोड़ 200 करोड़ का कंपनी भी खड़ा करे तो आपकी योगदान इस चीज में हो जाए। आपको प्रभु IAS ऑफिसर बनाएगा, फिर भी आपका योगदान इस चीज में होगा। आपको प्रभु कल जाके CEO CFO बनाएगा तो भी आपका योगदान इस चीज में होना चाहिए। यू ऑल नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट द ग्रेट कमीशन। किसने बोला है? यीशु ने बोला है। बहुत सिंपल है, यीशु ने बोला इसलिए हमको करना है। यीशु आप शिष्यों से यही एक्सपेक्ट करता है। और आप यीशु के शिष्य हैं, है क्या नहीं? आपका टैलेंट यूज करो, क्वायर में गाते हो, क्वायर में गाओ, राइट? बट ऑल आई एम सेइंग इज, जो भी टैलेंट और स्किल आपको प्रभु ने दिया हुआ है वो ये चीज के लिए यूज होना ही चाहिए। भले आप बच्चे पैदा करो, उनको बड़ा करो, उनकी शादियां करो, बंगले लो, घोड़े लो, जो भी लेना है लो, बट जब तक कमीशन में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपके लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज जैसे ही आप परमेश्वर के सामने जाओगे, परमेश्वर आपको यही सवाल करेगा, तूने मेरे लिए क्या किया? आमेन, आमेन, आमेन। God will make you successful, extremely successful, but are you mindful of God's work?